हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग द मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, कि मटेरियल्स को हम डिफरेंट ग्रुप में कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम उसमें पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उनको चूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने उनकी अपीयरेंस देखी थी कि वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कि वो कितने हार्ड है। ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट हैं, तो उसी के बेस पे हम उनकी चॉइस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials, while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. ठीक है, बोला जब आप कुछ मटेरियल्स को लो और उनको क्या कर दो, प्रेस कर दो। ठीक है, कंप्रेस करो मतलब उनको दबाओ, तो क्या होता है, कुछ मटेरियल्स जो हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनको कंप्रेस करना। ठीक है, जैसे आपका क्ले होती है, मिट्टी आपने देखी होगी, आप उसको जिस भी शेप में चाहो मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आयरन की रोड लो और उसको दबाओ तो वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड है। ठीक है, तो अगर आप एक मेटल की लो, चाबी से आप कुछ मटेरियल्स के सरफेस को स्क्रैच करो। ठीक है, रगड़ो, तो जैसे आपका वुड ले लो, आप एलुमिनियम ले लो। ठीक है, पत्थर ले लो, नेल, कैंडल, चॉक और कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप उसको चाबी के साथ क्या करोगे, स्क्रैच करोगे, तो वो मटेरियल जो जिनका सरफेस जो है इजीली स्क्रैच हो जाता है, ठीक है, इजीली आप उनको रगड़ पाते हो। ठीक है, वो होते हैं आपके सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन ऐसे मटेरियल जिनका सरफेस को स्क्रैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, जैसे कॉटन और स्पंज जो हैं आपके कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, आप उनको कंप्रेस करो तो वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन आयरन हार्ड है। ठीक है, in appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a metal? ठीक है, बोला अपीयरेंस के अकॉर्डिंग मटेरियल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उनमें लस्टर हो सकता है, उनकी हार्डनेस हो सकती है, उनको हम देख सकते हैं कि वेदर वो रफ़ हैं या स्मूथ है। क्या और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनकी अपीयरेंस को क्या करेंगी, बताएंगी, डिस्क्राइब करेंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, कि वेदर कोई मटेरियल पानी में घुल जाता है या नहीं, सॉरी। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 जो है वो इसी के रिलेटेड है। तो एक्टिविटी 4 है आपकी collect sample of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or beakers. Fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount, spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amounts of other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happened to the substances added to water. Note your observation as shown in table 4.3.
3। ठीक है, ये देखो फिगर में आपको दिया है। तो आपने क्या करना है, 5 ग्लासेस ले लेने हैं और क्या करना है, शुगर लेनी है, सॉल्ट लेनी है, चॉक पाउडर, सैंड, रेत, ठीक है, और सोडस्ट, डस्ट मतलब मिट्टी आपने ले लेनी है। ठीक है, और उनको एक एक करके एक एक चम्मच उनका आपने लगभग 2/3 वाटर का गिलास भरना है और उसमें आपने ऐड कर देना है। फिर अच्छे से उनको हिलाना है और आपने उनको पानी में डालने के बाद वो क्या होता है उनके साथ वो आपने देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेबल में लिखा है सब्सटेंस, ठीक है, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ठीक है, डिसअपियर्स इन वाटर, डजंट डिसअपियर, मतलब वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, जो हो जाते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे सॉल्ट को जब आप पानी में डालते हो तो वो घुल जाती है, तो आपने लिखना है डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। इसी तरह से शुगर भी घुल जाती है तो आपने लिखना है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। नेक्स्ट है सैंड। ठीक है, सैंड क्या होती है, ठीक है, पार्शली, ठीक है, कम, थोड़ी सी, सॉरी, सैंड नहीं घुलेगी। ठीक है, सैंड जो है डजंट डिसअपियर इन वाटर, जैसा आपने डाला होगा वैसा का वैसा ही रहेगा। चॉक पाउडर, अब चॉक पाउडर आप देखोगे कि वो घुल जाता है लेकिन प्रॉपरली नहीं घुलता है। ठीक है, इसी तरह से डस्ट, आपने ये करके देखना है। नेक्स्ट है, यू विल नोटिस दैट सम substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolved in water? ठीक है, तो अब आपने देखना है कि जो जो सब्सटेंसेस आपके पानी में गायब हो जा रहे हैं, ठीक है, उनको आप बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और जो पानी में डालने के बाद, उनको स्टर करने के बाद, घोलने के बाद भी वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, अब जो पानी है आपको पता है आपकी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे अंदर, ठीक है, जो भी हम खाते हैं उनको पानी क्या करता है, अच्छे से डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, तो क्या कुछ लिक्विड्स भी है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यस, ठीक है, लिक्विड्स जो हैं हमारे वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, सभी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क पूरी तरह वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को चेक करके। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।